हेलो हेलो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं कराने सीटेट 2014 का प्रश्न पेपर, जो कि 16 फरवरी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 150 प्रश्नों का सलूशन सहित करवाते हैं। फर्स्ट सेक्शन भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। पहला नंबर प्रश्न है के मासिबो सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जाती है? बी ऑप्शन सही होगा इसमें। दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा, पारस्परिक शिक्षण। 3 नंबर प्रश्न एक शिक्षिका अपने कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कौशल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। औपचारिक औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। चौथा नंबर प्रश्न है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। क्या विकसित कर रही है? स्वायत्तता। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। पांचवा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? इसमें भी बी ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। कौन सा विकार है? इसमें भी बी ऑप्शन होगा, पठन वैकल्प। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन होगा, भाषा घात। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 8 नंबर प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। 9 नंबर प्रश्न कक्षा में विद्यार्थियों को वैयक्तिक विभेद है। इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 10 नंबर पर विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि? इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा, ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 11 नंबर प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। यह वाक्य अपने विशिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ है। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, पर अविघात तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक। 15 नंबर प्रश्न है बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, विभेदित अनुदेशन। 16 नंबर पर निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न सही होगा इसमें।
17 नंबर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। 18 नंबर प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, क्या कारण है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। 19 नंबर प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श दिया सकता है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? 20 नंबर प्रश्न है अंतर्दृष्टि। 21 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ए ऑप्शन सही होगा इसमें। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 22 नंबर प्रश्न, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? इसमें 22 नंबर में विकासात्मक, सी ऑप्शन सही होगा, विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं, विकासात्मक। 23 नंबर प्रश्न, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, संज्ञान भावना। 24 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? 24 नंबर का होगा बी ऑप्शन, यह अपनी विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। 25 नंबर प्रश्न, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बी ऑप्शन सही होगा इसमें, मैस्लो। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। 28 नंबर प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी, बी ऑप्शन सही होगा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 29 नंबर पर, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ये पूरा 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, गणित का। 31 नंबर प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। बी ऑप्शन सही होगा, 50। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा ए बराबर 20/4 यानी 5, ए का वैल्यू आया 5। आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 5 गुणित 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 5 गुणित 10 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 नंबर का है, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है? इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा, 5 गुना है।
33 नंबर निम्न में से कौन-सा सही नहीं है? इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा। 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर, ये गलत है। एक संतरे का मूल्य ₹5.5 तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹80 है, तो डेढ़ दर्जन संतरे तथा 1 और 3 चौथाई किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? ₹239 होगा। सी ऑप्शन सही। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। 36 नंबर प्रश्न है, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन है। 37 नंबर पर कक्षा 2 में व्याकरण घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना। ये ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर पर नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। इसमें बी ऑप्शन सही। शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की जांच कर रहा है। 39 नंबर पर नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से चार सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। 40 नंबर पर कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। गुणन के गुणधर्म, क्रम और गुण समूह गुण। 41 नंबर प्रश्न, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। यह प्रश्न संकेत करता है, क्या करता है? डी ऑप्शन सही होगा। सोचने के निम्न स्तर को। 42 नंबर, किसी अभ्यास में प्रश्न था पी, क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापी। ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है? सी वाला ऑप्शन सही होगा। रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। 43 नंबर प्रश्न, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, क्या कर रही थी? ये ऑप्शन सही होगा इसमें। छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। 44 नंबर प्रश्न है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। निम्न मुंबई में 336 बस स्टॉप है। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, 336/336 मुंबई 127 दिल्ली। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह रिपोर्ट देगा, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। किसी छात्र से नीचे दिए गए संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि क्या कारण है? डी ऑप्शन सही होगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। 45 नंबर का डी ऑप्शन। 46 नंबर, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का के प्रचलन होंगे, क्या होंगे?
बी ऑप्शन सही होगा। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध। 47 नंबर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या संकेत करती है? संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी डी ऑप्शन सही। 48 नंबर पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 बराबर क्वेश्चन में इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 49 नंबर पर फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल है। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 30,000। 30, 10, 301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा? भागफल बी ऑप्शन सही होगा। 70,007 होगा। गुणनफल 3001 गुणते 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 30, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,03,111 प्राप्त हो। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। कितना प्राप्त होगा? 2790। 53 नंबर प्रश्न है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 18 और 45 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। किसके बराबर? 20 के हैं। 54 नंबर प्रश्न है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। किसके बराबर है? 12 12 के। डी ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न 42 के गुणनखंडों की संख्या है। इसमें होगा 8, टोटल 8, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 8 होगा। 3488 को 12 से भाग करने में प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने में प्राप्त शेषफल में अंतर है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। 5 अंतर आएगा। दोनों को भाग देकर जितना शेष है उसका अंतर निकालना है इसमें। 57 नंबर प्रश्न एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय कितना समय लगेगा? पूरा समय लगेगा 14 घंटे 10 मिनट, यानी ए ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिली गाजर का जूस दोनों एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया शेष कितना मिश्रण है? ये ऑप्शन सही। 10 लीटर 610 मिलीलीटर। 59 नंबर पर किसी पिज्जा का एक चौथाई भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? 59 का ए ऑप्शन सही होगा। 1/16। 6 घंटों में सैकड़ों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 15 दिन। अब आ गया तीसरा सेक्शन भाग 3 पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज। 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। इसमें सत्य कथन है 1, 3 और 4। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा ऑप्शन 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा ऑप्शन अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, यानी 1 कुंटल वो आराम से खा सकते हैं। 62 नंबर प्रश्न मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। ए, बी एंड सी। ए है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी नंबर होगा इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी नंबर होगा यह लोक चित्रकला
बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। 63 नंबर प्रश्न, कौवा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है, कौन सा हो सकता है? ये ऑप्शन सही होगा, कौवा बना सकता है। 64 नंबर, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली स्थित है। 65 नंबर प्रश्न, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो, ए, सी और डी। ए में क्या है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। बी नंबर, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, ये भी सही है। 66 नंबर प्रश्न, अबू धाबी के विषय में सही कथन है। ये भी, इसका भी ऑप्शन डी होगा, ए, बी एंड सी। यह रेगिस्तानी इलाके में है, ये सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, क्या है? काला और सफेद। 68 नंबर प्रश्न, नीचे चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। मृत सागर क्या है? मृत मृत सागर क्या है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है उसे कहते हैं मृत सागर। 70 नंबर प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। 71 नंबर प्रश्न, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। 72 नंबर प्रश्न, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी में है एक और चौथा, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा, यानी 1 और 4 सही है। 73 नंबर, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। 74 नंबर पर शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? 74 नंबर को होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। 75 नंबर, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन सही होगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। 76 नंबर, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है, कौन सा कारण है? सी ऑप्शन सही होगा, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। 77 नंबर, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। 77 नंबर को होगा, डी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। 78 नंबर प्रश्न, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए
और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन सही होगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। 80 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन सही होगा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। 80 नंबर हो गया है। 81 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर वृक्षों की संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपर्युक्त नहीं है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। 82 नंबर प्रश्न, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। 83 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? ये ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। 84 नंबर पर ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? इसमें टी वाला ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। 85 नंबर है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे साग खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर फेन खाते हैं लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यह छात्र हो सकता है चाइना का। चाइना में एक सिटी है हांगकांग। 86 नंबर प्रश्न, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन है होगा सही? ए ऑप्शन सही होगा। यानी वो 1, 3 और 4। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु भरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। चौथा है, इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। यानी 3 ऑप्शन सही है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें भी डी वाला ऑप्शन सही होगा। सही कथन है ए और बी, 2 ऑप्शन। ए है, जिन जानवरों को बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये सही है। बी ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते। ये दोनों सही है, ए और बी। 88 नंबर पर मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। 89 नंबर प्रश्न, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दिए गए जानकारी नोट की। यह जानकारी दिया गया है। इसमें सी वाला ऑप्शन से ए और बी। ए में क्या है, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर, ये सही है। बी नंबर में, इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये भी सही है। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, विवरण। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए, बी एंड सी। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये भी दिया रहता है।
बी नंबर है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी दिया। सी नंबर है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग दिया जा रहता है। डी नंबर है ट्रेन का नंबर और नाम और स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। चौथा सेक्शन है हिंदी का वैकल्पिक। ये पैसे दिया गया है जो कि 91 से 99 तक करना है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के लिए द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं बनाती है। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इसके फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। 91 नंबर प्रश्न है शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। 92 नंबर है गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। 92 का सी। 93 इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। क्या शर्त है? शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? 94 का बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक श्रेष्ठ और छात्र हीन। 95 नंबर का होगा गद्यांश में पार पर करार व्यंग किया जा गया है। डी ऑप्शन सही होगा। किस पर किया गया? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। कौन सा विशेषण है? जिज्ञासा का जिज्ञासु हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 97 नंबर का किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? इसमें ए नंबर सही होगा वास्तविकता का। 98 के प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है? बिल्कुल। डी ऑप्शन सही होगा। 99 पर है उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्रमाणित को किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है इसमें। 100 से 114 नंबर कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? सी ऑप्शन सही होगा। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। 101 का होगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य? डी ऑप्शन सही होगा। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। लिखना क्या है? लिखना एक तरह की बातचीत है। सी ऑप्शन सही है। 103 नंबर एक कक्षा एक के बच्चे एवं शेष प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। घर परिवार और परिवेश। 104 नंबर प्रश्न होगा कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो किसी के लिए हो। ए ऑप्शन सही होगा अर्थ और उद्देश्य। 105 नंबर इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? डी ऑप्शन सही होगा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध कौन सा कथन सही? ए ऑप्शन सही होगा भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। 107 नंबर भाषा और का एक उत्तम साधन है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने के लिए। 108 का होगा भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा अनुकरण। 109 का नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। सी ऑप्शन सही होगा डिसलेक्सिया। सी ऑप्शन सही डिसलेक्सिया।
वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? डी ऑप्शन सही होगा इसमें। परस्पर अंतःक्रिया। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं आता है। ए ऑप्शन सही होगा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। इनमें से प्राथमिक स्तर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। बी ऑप्शन सही होगा। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सी ऑप्शन सही है इसमें। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? 113 का सी ऑप्शन सही है। 114 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन सही होगा इसमें। रोचक विषय वस्तु। 115 से 120 नंबर प्रश्न, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तक चीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। 115 नंबर, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? इसमें ए ऑप्शन सही है। जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? इसमें सी ऑप्शन सही है। दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। 117 का ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। उच्च कोटि के स्वप्न देखना, उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अब आ गया भाग 5, इंग्लिश। इंग्लिश वैकल्पिक होता है, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं कुछ संस्कृत लेते हैं। ये एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, इसी के अंदर आंसर भी छिपा रहता है। ये पैसेज दिया गया है। 121 नंबर है, वन स्टूडेंट द रीडर रीडर अंडरस्टैंड डिड नॉट रियली वांट टू मीट पार्था दैट इज, किसके लिए? शांता ने कहा। 122 नंबर का है, पार्था फेल्ट लोनली बिकॉज विजिटेड हिम व्हेन ही वाज एट द हॉस्पिटल। सी ऑप्शन सही होगा। ही हैड नो फ्रेंड एट स्कूल सो नो वन। 123 नंबर होगा, अ सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टार्टलेड इन द पैसेज। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, स्टंड। 124 नंबर, एन एंटोनिम फॉर द वर्ड, एंटोनिम बताना साइक्ली इन द पैसेज। साइक्ली का एंटोनिम क्या होगा? फार्मली। 125 का पार्ट था, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस सून टर्न टू, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सेल्फ पीटी। 126 नंबर होगा, पार्था वुड नॉट गो बैक टू स्कूल टू मीट हिज स्कूल मेट्स एंड टीचर्स बिकॉज, क्योंकि। बी ऑप्शन सही होगा, ही डिड नॉट हैव लॉन्ग टू लिव। 127 नंबर प्रश्न, द मैसेज इन द पैसेज इज, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ऑल एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेज। 128 का, द चेंज इन पार्थाज एटीट्यूड इज एविडेंट व्हेन ही, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, रिफ्रेन्ड फ्रॉम पोकिंग फन एट द अफगान बॉय एंड शेयर्ड द फ्रूट्स। 129 होगा, अ फ्रेज दैट कैन रिप्लेस द वर्ड्स गैन अप इज, ए ऑप्शन सही होगा, ज्वाइंड इन अपोजिशन। 130 से 144 नंबर दिया गया है, while evaluating student responses for a reading comprehension, marks may be deducted for errors. Content C option सही होगा। A text that requires student to seen to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be, इसमें D option सही होगा, a poem. While drafting a notice, student may be instructed to use direct direct language, A option सही होगा। For evaluating a poster designed as a part of a competition, which of the following criteria would be the most appropriate for the judges? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्रिएटिविटी, रेलिवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील। 134 नंबर पर, लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज इन क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्जेशन इज द लोकल वर्नाकुलर, दिस चैलेंज कैन बी मेड बाई, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, allowing student to speak about whatever they can irrespective of the grammatical errors, enhance their vocabulary and gradually make correction। इस नंबर होगा,
135 नंबर प्रश्न है, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी, यानी टी ऑप्शन सही होगा, रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेट टू रियल लाइफ। 136 नंबर, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पॉवर्टी लीड्स टू डिफिकल्टी इन एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, ए ऑप्शन सही होगा। 137 नंबर, an activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in target language is a activity, ए ऑप्शन सही होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी। 138 नंबर, टू इनेबल स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज इन अ बाइलिंगुअल क्लास दे शुड बी इनकरेज टू। 138 का बी होगा, रीड मोर बुक्स राइटर रिटेन इन द टारगेट लैंग्वेज। 139 का, प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू पपीज हु लैग फार बिहाइंड दियर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स, इसमें टी ऑप्शन सही होगा, इनिशियली अडाप्टिंग स्कूल करिकुला एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। 140 नंबर होगा, इनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, बी ऑप्शन सही होगा, increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunity for creativity। 141 नंबर प्रश्न होगा, आइडेंटिफाई द फॉल्स एजम्पशन, यानी गलत का आइडेंटिफाई करना है। लैंग्वेज कोर्स बुक्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट शुड प्रोवाइड, ए ऑप्शन सही होगा, डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स। 142 नंबर, स्टूडेंट हु डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी to use the target language outside the classroom demonstrate much lower levels of language competency. This can be overcome by, इसमें टी वाला ऑप्शन सही होगा, engaging them the specific language focused tasks which are indirectly motioned for by their group leaders। 143 नंबर प्रश्न, a foreign non mother tongue language teachers often faces the problem of a class full of reluctant, unmotivated learners. This can be helped by, A option सही होगा, using methods and strategies to motivate and make learning more challenging in the class। 144 नंबर प्रश्न, लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, ए ऑप्शन सही होगा, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प हैबिट फॉर्मेशन। 145 नंबर, ये एक पैसेज दिया गया है जो कि 145 से 150 तक प्रश्न है। 145 क्या होगा, द पैसेज इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द इन्वायरमेंट, इसमें बी ऑप्शन सही, पाम ऑफ इंडस्ट्रीज। 146 नंबर, पीट लैंड्स आर नेचुरल, ए ऑप्शन सही होगा, मीन्स टू सप्रेस कार्बन इमिशंस, ए ऑप्शन सही होगा। द फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स स्पीडी रेमेडी इज, बी ऑप्शन सही, क्विक फिक्स। 148 नंबर प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड आयरनी इज, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, पैराडॉक्स। द आर द आर एस पी ओ वाज कन्वेंस टू, ए ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेज इन पाम ऑयल प्रोडक्शन। 150 नंबर प्रश्न होगा, द पैसेज सजेस्ट द दैट आर एस पी क्यू पी ओ एस एफर्ट टू कैरी आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन, बी ऑप्शन सही होगा, मोस्टली अ फेल्योर। अब आ गया भाग 5, संस्कृत वैकल्पिक, संस्कृत या इंग्लिश, ये एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ, ये तरवा केन कार्नेन नभ्रा भवंती। 121 नंबर का होगा डी ऑप्शन, फलोदगमय। 122 नंबर प्रश्न है, केशा वंचना शिला लिखितम अक्षर भ्यो भवति, इसमें होगा सताम। 123 का है, काष्ठात इत्यस्य की विशेषण मंत्र प्रयुक्तम, इसमें होगा ए ऑप्शन मध्यमानात्। 124 नंबर, वाही इत्यार्थे की पर्याय पद मंत्र प्रयुक्तम, इसमें बी ऑप्शन होगा अग्नि। आलसा नाम इत्यस्य किम विलोम पद मंत्र प्रयुक्तम, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सोत्साहनाम। जायते इत क्रियापदस्य कर्तृपद किम, डी ऑप्शन सही होगा अग्नि। 127 से 135 नंबर प्रश्न, इसमें ये दिया गया है पैसेज पैराग्राफ, ये दिया है,
127 का होगा असत्यम इत्यार्थे की पदमत्र प्रयुक्तम। ये ऑप्शन सही होगा अनिष्टम। कदा दधि न भोक्तव्यम, इसका होगा रात्रौ। जना केशा पूजका स्यात्, बी ऑप्शन सही होगा अतिथि नाम। 130 का इंद्रियाणि कति भवन्ति, ये ऑप्शन होगा पच। काम नाम आरोहेते, डी ऑप्शन है ध्रुवम। केन युक्तेन इंद्राणि अर्थ संग्रहार्थ भवन्ति, क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन सही होगा मनसा। 133 का अहंकारवान इत्यार्थे की पद मंत्र प्रयुक्तम, ये ऑप्शन होगा अहम मानी। गुरु वृद्धाचार्यान इति पदे कम समासा, बी ऑप्शन होगा द्वंद्व समास है। क्षमावान इत्यत्र काम प्रत्यय मतूप। 136 का संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इत्यनेन का अभिप्राय है। ये ऑप्शन होगा श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलान सर्वंधन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति व विकास। ये ऑप्शन सही होगा। छात्रा स्वाधार्थ प्रेरिता भवेयु इत्यार्थ कम उपाय समीचीन। 137 नंबर का होगा डी ऑप्शन। छात्राधिकाधिकं जिज्ञासवा भयेयुः इत्यार्थे ते प्रोत्साहनीय। 138 नंबर येषां बालनः भाषाविकासः विलम्बितः भवति तेषाम् अभिप्रेरणार्थं का गतिविधि समीचीन। डी ऑप्शन है परस्परम संभाषणात् प्रोत्साहनम। 139 नंबर व्याकरण शिक्षण संबंध युक्ति युक्त परिदृश्यम किम। 139 नंबर का होगा ए ऑप्शन सही होगा। व्याकरण्याम अवगमनार्थं अन्वेषणार्थ च छात्रा प्रेरणीयः। 140 का होगा उपचारात्मक शिक्षणम इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, बी ऑप्शन सही होगा। छात्रा किमर्थम अवगन्तुम असमर्था असमर्था च दूरीकृत उपाय इत्यर्थ करणाय प्रयासः। 141 नंबर का होगा भाषण लेखन कौशल संबंध निम्नतः प्रदत्त प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाणां आयोजनम संबंध अस्ते रचनात्मक मूल्यांकनेन, सी ऑप्शन सही होगा। 142 नंबर का होगा भविष्य कथनम इति उपकौशल केन संबंध, डी ऑप्शन सही होगा वाचनेयम। 143 का छात्रा पठ पाठ वस्तुनः भावाम अवगन्तुं समर्था सन्ति न वा शब्दार्थना अधिगन्तुं समर्था सन्ति न वा शब्दार्थ ज्ञातुम अन्वेषण करते समर्था असमर्था व इत्यार्थ कृत प्रयासा केन संबंध शांति, बी ऑप्शन सही होगा। 144 नंबर प्रश्न प्राय केचन छात्र भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भ के सच शब्दान प्रयोग अथवा अर्थ भेद करते, इसका होगा सी ऑप्शन सही होगा। आधारभूत सिद्धांत अधिकृत विभिन्न संदेश शब्दान प्रयोग भाष्य। 145 नंबर होगा छात्रा व्याकरण दृष्टया शुद्ध रूपेण वक्तुम सक्षमा, इसमें होगा बी ऑप्शन सही है भाषणात्मकेन। 146 नंबर प्रश्न छात्रा केंद्रिता कक्षा इत्यनेन का अभिप्राय, ए ऑप्शन सही होगा विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। 147 का को अपि अध्यापका उद्घोषणार्थ श्रव्य दृश्य समग्र प्रयोगम करोति येन छात्रा भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवंतु समर्था भयेयुः पुनः सच ते प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोष, सी ऑप्शन सही होगा संप्रेषणात्मक। 148 होगा ध्वनि संज्ञानेन अर्थ बोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध, डी ऑप्शन सही होगा श्रवणेन। 149 का अत्यधिक नियंत्रितायाम एवच परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षाभ्य भाषाभ्य किम अवगम्यते, ये ऑप्शन सही होगा संरचना केंद्रित अभ्यास है रिक्त स्थानापूर्ति संबंध अभ्यास है। 150 का भाषार्जनम अंतर्निहित में अनुष्ठा जन्म एवं कया अपि प्रकृति केन, ये होगा पूरा का पूरा 150 प्रश्न। इसी इसी सारे प्रश्नों में से प्रीवियस ईयर से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक वर्ष। कुछ अलग नहीं आता, मैं डेली का डेली इसी प्रकार से एक एक वर्ष का कराता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट और लाइक करिए, शेयर जितना हो सके उतना करिए। धन्यवाद।